महाराष्ट्र स्टेट को आपने रिप्रेजेंट किया था और वहाँ पे आप क्या जीते थे? मुझे ओवरऑल में गोल्ड मिला था और 2 सिल्वर। लमसम 20 केजीज 19 केजीज आपने कट डाउन किया 4 to 5 मंथ्स में आपने कट डाउन किया जिस कैटेगरी कंपटीशन में आपने उसमें गोल्ड जीता तो आप 93 में अब तो जीत ही जाओगे, ऐसा कुछ होता है? फिर मुझे नेशनल का नोटिफिकेशन आ गया कि आप नेशनल के लिए सिलेक्टेड हो। लेकिन यहाँ पे तो आप अलग कंपटीशन ही लड़ रहे हो उसमें, तो ये कैसे डेडलिफ्ट मैनेज? में मैंने 165 केजी किया था और स्क्वाट में 110। 100% ऑफ फॉर बॉडी, तो उसमें कितना परसेंट रोल प्ले करता है डाइट? डाइट 80%। जैसे आप स्ट्रिक्ट डाइट पे हो तो वहाँ पे बहुत सारी एंग्जाइटीज होती है, वो एंगर इश्यूज। और अभी तो गणपति आ रही है, मोदक नहीं खाओगे? नहीं। लास्ट गणपति में कुछ याद है कितना मोदक खाया था? हेलो आशीष। हेलो सर। आशीष, मुझे एक चीज जानना था कि लोग हमेशा फिटनेस में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं ओके। और आपने तो प्राइवेट जॉब या जॉब के साथ आपने ये फिटनेस पे ध्यान दिया, ये कैसे किया आपने? सर तो जैसे कि मैं आपको पता है कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में हूँ, तो वहाँ पे कैसे है कि रोटेशनल शिफ्ट होता है हर वीक। में जो शिफ्ट है वो चेंज होता रहता है। तो मैं नॉर्मली कैसे जब अर्ली मॉर्निंग का शिफ्ट होता था जैसे कि 7:30 4:30 एग्जांपल के लिए, मैं इवनिंग को आके वर्कआउट करता था। और अगर आफ्टरनून का शिफ्ट होता था तो मैं अर्ली मॉर्निंग आके वर्कआउट करता था। और अगर नाइट का होता था तो मैं इवनिंग को आके वर्कआउट करता था। लेकिन जैसे लोग कहते हैं कि फिटनेस अलग बात होती है, ओके। आपने फिटनेस के साथ साथ आप वेट लिफ्टिंग भी कंपटीशन में हाँ, कर रहे हो और पावर बहुत लिफ्टिंग। सारे पावर लिफ्टिंग जैसे कंपटीशन में आप हाँ। हो, तो आप ये कैसे मैनेज किए? क्योंकि फिटनेस एक अलग रूटीन है जहाँ 45 मिनट्स 40 मिनट्स आप वर्कआउट कर लो फॉर द बेनिफिट ऑफ हाँ, योर हेल्थ, हेल्थ। लेकिन यहाँ पे तो आप अलग कंपटीशन ही लड़ रहे हो उसमें, तो ये कैसे मैनेज हुआ? ओके सर, थैंक यू। तो ये ऐसा था कि मेरा आफ्टरनून का शिफ्ट था जब ये कंपटीशन का मुझे नोटिफिकेशन आया। मैं पहले डिस्ट्रिक्ट में खेला करता था और मेरा जो एसोसिएशन है एमेच्योर पावर लिफ्टिंग वेलफेयर एसोसिएशन थाने, तो वहाँ पे जो जनरल सेक्रेटरी है सुरेंद्र माडिक सर, इनसे मेरा कांटेक्ट हुआ। और जो मेरे जिम है मिस्टर जिम के जो एक्स बॉडी बिल्डर है और अभी जो जज भी है मुंबई सबर्बन बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस एसोसिएशन के, तो इनके थ्रू मेरा उनके साथ कांटेक्ट हुआ। मेरे सर ने बोला, राज सर ने, कि आप पावर लिफ्टिंग ट्राई कीजिए, आपका अच्छा स्ट्रेंथ है। तो वैसे मैंने बोला ठीक है सर, मैं ट्राई करता हूँ। तो मैंने ऐसे डिस्ट्रिक्ट में पहले कलवा में जो कंपटीशन हुआ था एमेच्योर पावर लिफ्टिंग का, वहाँ पे मैंने खेला और मुझे गोल्ड मेडल मिला। अच्छा। गोल्ड मेडल मिला बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट में। फिर मुझे नेशनल का नोटिफिकेशन आ गया कि आप नेशनल के लिए सिलेक्टेड हो। मैं बोला ठीक है सर। और ये जो नेशनल कंपटीशन है ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था, तो मैं वहाँ पे गया था खेलने। और तब जैसे आपने बोला कि शिफ्ट शिफ्ट के जब मैं अर्ली मॉर्निंग ही वेट ट्रेनिंग किया करता था, पावर लिफ्टिंग का जो भी ट्रेनिंग है मैं अर्ली मॉर्निंग ही किया करता था और आफ्टरनून को मैं काम पे जाता था। और इसमें मेरे सर मिस्टर राजेश पाटिल सर, इन्होंने काफ़ी हेल्प किया मुझे। ओके। तो मुझे एक चीज की क्यूरियोसिटी है, मतलब ये जो बेंच प्रेस मारते हैं पावर लिफ्टिंग ये ओके। सब में, बेंच प्रेस और क्या था एक, डेडलिफ्ट और स्क्वाट। ये तीन का तीन कंपटीशन होता है, तीन तो होता है। आपने कितना बेंच प्रेस और कितना ये किया था? मैंने जब कंपटीशन में 105 केजी मेरा थर्ड अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट होता है। 105 kg थर्ड अटेम्प्ट था? थर्ड अटेम्प्ट, तीन दिस अटेम्प्ट फॉर होता है। बेंच प्रेस? हाँ, बेंच प्रेस अच्छा। 3 अटेम्प्ट होता है। और डेडलिफ्ट में मैंने 165 केजी किया था और स्क्वाट में 110। ये आप किस किस में बात कर रहे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल की नेशनल लेवल पे मैंने। नेशनल लेवल नेशनल लेवल पे? पे। मतलब अच्छा, तो फिर ये कैसे होता है, ये कंपटीशन जब होता है तो ये तीनों काउंट किया जाता है, यस यस, इसका करेक्ट टोटल करेक्ट होता है ना? करेक्ट करेक्ट। राइट। फिर उसमें ओवरऑल निकाला जाता है। ओके। अच्छा, ये आप जो भी बात कर रहे हो जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल और नेशनल, जो नेशनल लेवल है, आप तो मतलब नेशनल लेवल में आप रिप्रेजेंट कर रहे थे किसी को? महाराष्ट्र स्टेट को महाराष्ट्र स्टेट को आपने अपने रिप्रेजेंट किया था रिप्रेजेंट किया। और वहां पे आप क्या जीते थे? मुझे ओवरऑल में गोल्ड मिला था हम्म। और 2 सिल्वर मिला था जो कि बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट में। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर थैंक दैट, यू। मतलब ये थैंक यू। मैं जानकारी नहीं थी। थैंक यू। ओके, देन अब जैसे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इसके बाद? इसके बाद इंटरनेशनल का नोटिफिकेशन आता है। अभी लास्ट ईयर थाईलैंड का कंपटीशन आया था। और अभी ये दिस ईयर दुबई का भी कंपटीशन आया, बट ड्यू टू सम जॉब और कंस्ट्रेंट मैनेज की वजह से। वजह से मैं नहीं कर पाया। बट मोस्टली इन फ्यूचर मैं जरूर खेलूंगा, अपने अरे कंट्री को रिप्रेजेंट करूंगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट, थैंक क्योंकि यू। अगर आप कर रहे हो यहाँ पे इतना तक लेके आए हो तो ऑब्वियसली, अच्छा जैसे मैं इंटरनेशनली बात करूँ, इंटरनेशनली आप जैसे फॉलो करते रहोगे ये स्ट्रीम को, कौन अभी सी कंट्री मतलब ज्यादा ये सब
इवेंट में ज्यादा पार्टिसिपेट करते यूएस काफी आगे है ओके हमसे, यूएस कंट्री काफी आगे, बट इंडिया हम ट्राई कर रहे हैं, हम अभी जरूर आगे। लेकिन एक यूएस और इंडिया में एक फर्क मुझे जो लगता है जैसे दर्शकों कि यूएस में जो भी ये व्यक्ति कर रहा है काम, मतलब ये जो भी कंपटीशन लड़ रहा है तो वो फुल फ्लेज लड़ता ही है, लेकिन इंडिया में आप जैसे लोग होते हैं कि जो काम भी कर रहे काम भी हैं करते हैं, और साथ ही साथ में फिर अपनी पैशन को फॉलो कर yes, रहे हैं, तो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट क्योंकि डाइट भी फॉलो करना और जब डाइट आप भी। सब कुछ कर रहे हो तो ये कैसे मैनेज कर रहे हो डाइट को, इसको कैसे वर्कआउट, और आप किस केजी में लड़ रहे थे? मैं जब 105 केजी में लड़ रहा था। लेकिन अब तो 105 केजी की तो नहीं लग नहीं रहे हो। नहीं, अभी मैं कट डाउन पे हूँ। अब अभी क्या वेट है आपका? अभी मेरा 88 किलो। 88। 88। तो अब कैटेगरीज वाइज भी होता होगा ना यस इसमें? यस यस। तो जो आपने जो जीता था वो 105 5 केजी केजीस, कैटेगरी में जीता यस था। यस। तो अब जब आप कोशिश कर रहे हो लड़ने का, वो इस कैटेगरी में कौन सा कैटेगरी होगा? 85 या तो मैं 93 में ट्राई करूंगा। अभी 85 या 85 और 9? 93 होता है तो तो 85 के लिए मतलब मिनिमम वेट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम वेट क्या होना बिलो 85, बिलो 85 या चाहिए? 85, अच्छा। या अगर 93 के लिए तो 85 टू 93 के रेंज हम्म। में चाहिए। तो ऐसा होता है क्या, जैसे आप जिस कंपटीशन में थे, जिस कैटेगरी कंपटीशन में आपने उसमें गोल्ड जीता, तो आप 93 में अब तो जीत ही जाओगे, ऐसा कुछ होता है? नहीं, कंपटीशन ज्यादा होता है। कंपटीशन ज्यादा होता है कंपटीशन क्योंकि ज्यादा लोग होता ज्यादा है। है, लोग ज्यादा होते लेकिन वेट फिर कितना मैनेज कर लेते हो अभी? हैं। वेट कर लेता हूँ, मीन्स थोड़ा सा डाउन हो चुका है, कट डाउन के वजह से कैलोरी हम्म। कम किया हो, कैलोरी डेफिसिट पे हो, हम्म। तो इसका वजह से थोड़ा स्ट्रेंथ में भी फर्क आ रहा है, फर्क आ जाता है। फर्क आ जाता तो आपने ये जो 105 केजी से कितना, है। 85 85 85 केजी तक, 85 मतलब अराउंड लमसम 20 केजीज 19 केजीज आपने कट डाउन किया 20 विद इन हाउ मच में? 4 मंथ्स, 4 to 5 मंथ्स। 4 to 5 मंथ्स में 5 आपने कट मंथ्स, डाउन किया? अभी भी वो प्रोसेस रनिंग है। ओके, कैसे किया पहली बात तो ये? तो इसमें तो पहले मेरे सर मिस्टर राजेश पाटिल, हम्म। इनका सपोर्ट है। हम्म। तो और डाइट, जो मेरे जिम के फ्रेंड्स हैं वो भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करते, जैसे प्रतीक है, यश सावंत बोल के एक है, और 2-3 है जो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं यहाँ पे वर्कआउट के दौरान। तो और मतलब ये डाइट मैनेज कैसे करते हो आप? डाइट टाइमिंग शेड्यूल होता है, वो टाइम के हिसाब से मैं खाता हूँ, जैसे अर्ली मॉर्निंग लाइट पोहा हो गया, उपमा हो गया, या इडली खा लेता हूँ। हम्म। उसमें भी मेरा ऐसा है कि मैं 3 या 4, उसके ऊपर ज़्यादा नहीं, और अगर पोहा उपमा खा रहा हूँ तो 100 ग्राम से ऊपर नहीं, 100 ग्राम के अराउंड ही मैं कैलकुलेट करके कैलकुलेट करके खाना खाता पड़ेगा, हूँ। हाँ। और आफ्टरनून को जो ग्रीन मूंग होता है, मूंग 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 का वो उबाल के खाता हूँ, और उसमें मेरी मम्मी का काफ़ी सपोर्ट है, मम्मी डाइट के लिए काफ़ी सपोर्ट करती है। इंडिया इंडिया के लिए तो मम्मी मम्मी सपोर्ट मम्मी करे। काफ़ी सपोर्ट करती है, मम्मी रोज अभी भी करती है। हम्म। और फ्रूट्स काट के रखते हैं, फ्रूट्स मैं साथ में लेता हूँ, जैसे और वेजिटेबल्स, कैरेट, क्यूकम्बर। सो यू आर फॉलोइंग नॉन वेज और वेज? अभी तो नॉन वेज ही हूँ। नॉन वेज पे ही है। नॉन वेज हूँ, हाँ। तो क्योंकि इज दिस पॉसिबिलिटी कि वेज में भी आप ये सब कर वेज में सकते हो? है पॉसिबिलिटी, बट आपको जो प्रोटीन है उसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा खाना पड़ेगा, प्रोटीन ज्यादा लेना पड़ेगा? प्रोटीन ज़्यादा खाना मतलब जो पड़ेगा। अगर आप चिकन, 50 ग्राम हाँ। ले रहे हो तो सोयाबीन का, अगर इनके सब 50 हम्म। ग्राम सोयाबीन खा रहे हो तो उसका आपको 100 खाना पड़ेगा। क्योंकि वो उसका प्रोटीन का इनटेक, मात्रा आना हाँ चाहिए उसमें। इनटेक, और एमिनो एसिड्स हम्म। का भी थोड़ा बहुत हम्म। रोल प्ले होता है, क्योंकि हम्म। नॉनवेज में एमिनो एसिड्स ज़्यादा है कंपेयर टू वेज। वेज में, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं जो फॉलो कर रहा था विद्यु जामवाल करके, हाँ सो ही वाज वेरी कीन कि वो वेज से अपने बॉडी को मेंटेन करके रखे हुए है, ओके। एंड ही सेड कि देयर इज नथिंग कि वेज और नॉन वेज में ज़्यादा फर्क है नहीं, वेज में ही हम लोग बॉडी ये कर सकते हैं। तो मतलब नॉन वेज ज़रूरत होता है बिकॉज ऑफ सर्टेन वाइटल्स जो होते हैं, जैसे अमीनो एमिनो एसिड्स के लिए एसिड्स, बोले। ओके, स्टिल अगर आप मुझे पूरे दिन का आप अपना डाइट बता दो कि मतलब लोग जो वेट करते हैं कि कैसे वेट को कम करें, ओके। तो वो कैसे होगा? मेन तो मैंने जो मेन चीज़ किया है वो मैंने स्वीट्स टोटली बंद किया। टोटली मतलब स्वीट्स आपने 3-4 महीने में अभी तक कोई नहीं स्वीट नहीं नहीं, खाया? स्वीट्स मैंने टच ही नहीं किया। हम्म। और फिर जो ऑयली फूड्स है, मैंने हम्म। मम्मी को बोला कि ये जो 1 चम्मच डाल रहे हो तेल तो आधा चम्मच कर दो उसको। हम्म। और बाहर का तो पूरा बंद है, ऑयली फूड्स बाहर का मोस्टली तो बॉइल्ड ये ही खा तीन रहा हूँ। चार महीने में आपने ये नहीं किया चीट फूड जिसको बोलते हैं? चीट फूड किया तो फिर वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। मीन्स अच्छा, उतना आप लेकिन चीट नहीं। फूड कर सकते हैं, हाँ। बट आपको उतना फिर वो टाइम लगेगा रिकवर होने को। मतलब अगर समझो आप चीट फूड खा लिए तो फिर से 1 किलो, आधा किलो का फर्क आ जाता है बॉडी वेट पे, तुरंत? तुरंत आ जाता है।
ओके। सो आपने अभी 3-4 महीने में क्या-क्या अवॉइड किया? स्वीट्स अवॉइड किया? स्वीट्स अवॉइड किया, हाँ। ऑयली फूड्स अवॉइड किया, हुँ, बॉइल्ड फूड्स खा रहा हूँ। हुँ। और और कुछ ऐसा जैसे कि जो नहीं खा रहे? जैसे लोग बोलते हैं कि चावल, रोटी का मात्रा। हाँ, चावल, रोटी ये तो मैंने पर्सनली बंद किया, बट मैं बाकी लोग को नहीं सजेस्ट करूँगा, हर हुँ, एक का बॉडी मेटाबॉलिज़्म अलग होता है। हुँ, हुँ। तो चावल अगर आप खा रहे हो तो कैलकुलेट करके खाना है, ओके 100 मतलब ग्राम, हुँ, या अगर आप चपाती खा रहे हो, बट हुँ, मोस्टली चावल ही प्रेफ़र करेंगे, क्योंकि चावल में और चपाती में चावल का ज़्यादा ये है कि कैलोरी काउंट कम है कंपेयर्ड हुँ, टू हुँ। चपाती। यू आर बीइंग अ साउथ इंडियन, हाँ, तो यस, एक एक यस। चीज़ होता है कि चावल तो चावल, हर यस, चीज़ में है, हर चीज़ में मतलब है। कुछ ना कुछ तो निकलता ही है। यस, यस। सो आपके डाइट में से चावल निकालना मतलब ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट है। और ऐसे कहा भी गया है कि मैंने सुना है या पढ़ा है कि चावल मेटाबॉलिज्म बनाता भी है बहुत अच्छा, हाँ, कंपेयर टू व्हीट वाला, रोटी, व्हीट से। यस, रोटी। ठीक है। तो ऐसा ये भी है कि अगर आप डाइट में व्हीट की जगह आपको रिप्लेस करना पड़ता है रागी या किससे? भाकरी आप खा सकते हो, बट हुँ, रागी जैसे आपने बोला वो वेट लॉस के लिए सबसे बेस्ट है। रागी, रागी रागी ओके। रागी बहुत। रागी जिस मतलब नाचनी और ये सब जितने भी हाँ, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये वेट लॉस के लिए ज़्यादा अच्छा है। वेट लॉस के लिए अच्छा। हुँ। और लेकिन क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हाँ, लोग हाँ, फिर कैसे फिर मैनेज कैसे करें? मीन्स अभी मैनेज तो करना ही पड़ता है, अगर आपको रिजल्ट चाहिए हुँ, तो फिर है, एक्सपेंसिव है, हुँ, एक्सपेंसिव है स्पोर्ट कोई भी हो, हुँ। बट मोस्टली जो है एक्सपेंसिव होता ही है, खर्चा तो आपका अच्छा, बेयर करना खाने में इतना शायद एक्सपेंस नहीं लगता, जितना ना खाने में एक्सपेंसिव हाँ। लगता है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। ओके। तो आपने जैसे बताया कि आप ब्रेकफ़ास्ट में आप पोहा, पोहा और उपमा उपमा या टाइप का तो ये इडली, सब। ये उपमा इट्स ओके, रवा उपमा वो इज तो रवा होता है ना शायद? उपमा इट्स ओके, ओके, बट अगर आप कैलकुलेट कर रहे करके खा रहे हो तो ओके तो बस वो ज्यादा नहीं खाना है, जो कैलोरी इनटेक के हुँ, रेडार में रह के खाना हुँ। और फिर अराउंड आप कितना मील कितना लेते थे एक दिन में? है। मैं दिन में अभी 4 to 5 मील्स हो जाता है मेरा। 4 टू 5 फोर टू मतलब फाइव एक मील्स ब्रेकफ़ास्ट हुआ एक और उसके ब्रेकफास्ट बाद हो लंच। गया, लंच हो गया, हाँ, इवनिंग को थोड़ा सा स्नैक्स हो गया। स्नैक्स में मैं फ्रूट्स प्रेफर करता हूँ वो टाइम पे, हुँ। पोमोग्रेनेट वो मैं खाता हूँ, पपाया, योर वाटरमेलन। लास्ट डिनर का टाइमिंग क्या होता था? बिफोर 10, बिफोर 10 बिफोर मतलब 10, आप कब सोने जाते थे? बाय 10, 11, 11 11:30, तो बट मतलब उससे वो पहले मैं उस वॉक करता हूँ। तो उतना कितना डिफरेंस होता था? मतलब डिनर और सोने के पहले? 1.5 आवर, वन उतना एंड हाफ उतना आपको टाइम डिफरेंस। डिफरेंस रखना होता है और हाँ, आप जैसे डिनर करते थे तो आप वॉक करते थे? वॉक करते हो, क्योंकि ओके। कैसा है कि 10 15 मिनट्स आपको एवरी डिनर हुँ। वॉक करना चाहिए, तो कैसे डाइजेशन प्रॉपर होगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये जो मील्स आप बता रहे हो जैसे फ्रूट्स हुआ, आपके लंच में जो भी आप लेके जा रहे हो, सो यू कैरी करते थे पूरे अपने ऑफिस में एंड यस, देन यस, प्रॉपर्ली यस, टाइमिंग टू यस, टाइमिंग ये। यस, और मम्मी जैसे को। इन केस स्किप हो जाता है। हाँ, तो इन केस कभी-कभी स्किप होता था, हुँ, जैसे अभी आज संडे है, हुँ, तो संडे नो ट्रेनिंग, रेस्ट डे होता है, हुँ, तो मोस्टली कभी थोड़ा बहुत कैलोरी इनटेक ज़्यादा हो जाता है, हुँ, बट फिर मैं मैनेज कर लेता हूँ बाय वेट ट्रेनिंग एंड कार्डियो, हुँ, हुँ। कार्डियो के थ्रू हो जाता है मैनेज। सो ऐसा भी है कि जैसे आपने कार्डियो और वेट ट्रेनिंग का बोला, तो देयर इज़ अ मिथ कि कार्डियो से ही वेट लॉस होता है, ऐसा कुछ है? नहीं, बट ऐसा है कि वेट ट्रेनिंग और कार्डियो, हुँ, कार्डियो इसके लिए किया जाता है कि आपका जो हार्ट रेट है हुँ, वो अच्छा रहे, हुँ, ठीक है। और वेट ट्रेनिंग जैसे आपका मसल बिल्ड होता है, तो पहले नॉर्मली ये किया जाता है कि वेट ट्रेनिंग पहले करते हैं फिर कार्डियो। इंटेंस कार्डियो करने पे वेट लॉस तो होता है, बट मसल लॉस भी होता है। ओके। तो आपको अल्टरनेट डेज पे कार्डियो करना है, जैसे आज मंडे, अगर आज मंडे है तो आपका एक दिन छोड़ के वेडनेसडे करना है, फिर हुँ। एक दिन छोड़ के, ऐसा अल्टरनेट डेज करना है, सेम डे पे बैक टू बैक करेंगे तो आपका जो मसल गेन हुआ था वो भी लॉस हो जाएगा और आप स्लिम हो जाओगे। तो जो जैसे आजकल के ये जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे, ये जो अभी जेन ज़ी के बाद जो नया-नया यस। वर्ड आ रहा है, तो मिलेनियम का तो ठीक है, मेरे को समझ में आता है कि हाँ, उनको पता है कि कब ट्रेनिंग करना है। कब कब उन्होंने राइट टाइम, मोस्ट राइट ऑफ द टाइम पीपल ने राइट टाइम पे ही जिम ट्रेनिंग। को ऑप्ट किया है। लेकिन अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि आप एक फिटनेस फ्रीक हैं और आपने इतना अच्छा ग्रोथ लिया है इस सब में, तो व्हाट इज़ द राइट टाइम कि एक बच्चे को जिम या फिर एक्सरसाइज तो मुझे ख्याल में तो बचपन से भी वो कर ही लेता है, लेकिन व्हाट इज जिम कब करना चाहिए? जिम सर देखिए कि मैंने जब स्टार्ट किया था मैं 15 इयर्स का था, ओके। आफ्टर 10th मैंने हुँ, स्टार्ट किया था,
क्योंकि कैसा है 10th होने के बाद एक माइंड फ्री होता है। हम्म 10th तक कैसा स्कूल, कॉलेज, क्लासेस हम्म इसी में हमारा पूरा और स्टडीज़ में काफ़ी इन्वॉल्व रहता है। हम्म तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं मिलता है, जैसे हम्म स्पोर्ट्स या क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया या जिमिंग हो गया। बट मैं सजेस्ट करूँगा अभी हमारे जिम में भी, राज जिम में भी आफ्टर 10th काफ़ी बच्चे आ चुके हैं हम्म। जॉइनिंग। तो मैंने भी 15 इयर्स, जब 2015 में मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया। तो मतलब बॉडी कब यूज टू होना चाहिए जिम से? मोस्टली अभी कोई-कोई तो अर्ली भी स्टार्ट कर लेते हैं, बिलो 15। मतलब उसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कुछ नहीं? साइड इफेक्ट्स ऐसे बोलते हैं कि हाइट रुक जाता है, बट मुझे तो आज तक फेस नहीं हुआ, ये जस्ट मिथ है। हाँ, मतलब आपने जब स्टार्ट किया तब तक हाँ, तो हाइट बढ़ी रही थी। हाइट बढ़ी रहती ओके। तो मतलब ऐसा तो कोई मिथ है है। नहीं कि नहीं, 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 ये स्टार्ट करें? नहीं, नहीं। क्योंकि कैसा है कि आप अगर फिटनेस यू बिकम मोर यंगर द मोर यू गेट ओल्डर। जितना आप ओल्ड होते जाते हो आप मोर, अभी जैसे आप फॉर फिल्म एक्टर सुनील शेट्टी को ही देख लीजिए, हाँ, वो वो तो काफ़ी भाई यंग लगता है। 60 प्लस है ना शायद, 60 और प्लस उनका है बट एज दिखने। कंपेयर्ड टू अदर हाँ, अनिल सीनियर, कपूर। अनिल कपूर दे आर स्टिल लुकिंग हम्म यंग ही दिख रहे हैं वो हम्म आज भी, क्योंकि हम्म उन्होंने फिटनेस को कनेक्टेड रखा है। हम्म ये अभी नॉर्मली होता क्या है कि लोग जिम लगाते हैं, हम्म 1 साल का फीस भरेंगे, 5-6 महीने का भरेंगे, और फिर 1-2 हफ्ते आएंगे या 1 महीना आएंगे फिर गायब हो जाएंगे। ये तो तो इनमें उनका मैंने ही लॉस है। तो बट अगर वो कंसिस्टेंट रहेंगे तो फिर जरूर उनको रिजल्ट भी वैसे मिल जाएगा। ओके। सो बेसिकली अगर जैसे टाइम कंस्ट्रेंट हुआ तो लोगों को कितनी मिनट्स तो करने ही चाहिए जिम, जिम नहीं तो एक्सरसाइज टाइप का? एक्सरसाइज जैसे अलग एक्टिविटीज भी है, योगा भी आप कर सकते हो, या अर्ली मॉर्निंग वॉक या रनिंग, जो भी। हम्म और एटलीस्ट 45 to 60 मिनट्स, हम्म उसमें आप 1 घंटा तो 24 आवर्स में आप खुद के लिए निकाल सकते हो। अच्छा आशीष, एक चीज जानना था हाँ, कि वर्कआउट्स जो होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग डेडलिफ्ट मारना प्रेफर भी करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि डेडलिफ्ट क्यों मारना है, कहीं अननेसेसरी बैक स्ट्रेन ना हो जाए। तो आप ऐसे कोई एज वाइज कोई वर्कआउट होता है कि मतलब ये एज में वर्कआउट ये वाला ठीक है, लेकिन ये सर्टन एज आ जाए तो ये वर्कआउट नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ है? नहीं ऐसा तो नहीं है, बट डेडलिफ्ट कैसा है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद कैसे है कि आपका जो बोन्स है हम्म वो काफी वीक हो जाते हैं। हम्म तो अगर आप डेडलिफ्ट नहीं मारे तो भी चलेगा, बट जैसे कि आपने बोला लोअर बैक इंजरी, तो डेडलिफ्ट अगर आप आपके जो कैपेसिटी के ऊपर अगर आप वेट मारते हो तो ज़रूर इंजरी होने का चांसेस है। तो आप नॉर्मली पहले नॉर्मल वेट से स्टार्ट कीजिए, तो हम्म। एक बार जैसे आप कंसिस्टेंट हो जाओगे ऑटोमेटिक आपका वेट भी बढ़ेगा और आपका उसके हिसाब से वर्कआउट स्ट्रेंथ भी में स्ट्रेंथ बढ़ेगा। भी बढ़ेगा। तो डिफरेंसेस इन ओपिनियंस कि वर्कआउट किस टाइम करना चाहिए? कुछ लोग बोलते हैं कि सुबह करना वर्कआउट सही होता है, या फिर कुछ लोग बोलते हैं दोपहर में। और दोपहर में करने वालों का ये एक मानना है कि अगर आपको बॉडी ग्रो करना है, मतलब आपको ओके, मसल गेन करना है, ये सब, तो ऐसा कुछ है कि दोपहर में ही करना सही है, रात में करना सही है, सुबह करना सही है क्या? वर्कआउट कोई भी टाइम पे सही है, बट हम्म मेनली कैसा है अर्ली मॉर्निंग आप जब वर्कआउट करते हो ना तो आपका एनर्जी लो रहता है वो टाइम पे, क्योंकि आप बिकॉज ऑफ दैट ब्रेक। ब्रेक ब्रेक की वजह। इवनिंग कैसा है कि आपका बॉडी फुल रहता है, आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट और लंच कर लेते हो और इवनिंग का अगर स्नैक, तो फिर कैसे बॉडी में एनर्जी रहता है। बट मॉर्निंग में कैसे सिर्फ आप ब्रेकफास्ट करके वर्कआउट करते हो तो एनर्जी में डिफरेंस आता है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि इवनिंग में अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो और इवनिंग में वर्कआउट कर रहे हो तो वेट लॉस होगा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मिथ है ये। ये मतलब आप कभी भी कर अपने सकते टाइम हो, से फ्लेक्सिबल कर कर सकते सकते हो हो इसको। फ्लेक्सिबल। ओके, जैसे मैंने बहुत जगह ये चीज़ पढ़ा है कि आप जब डाइट पे रहते हो, स्ट्रिक्ट डाइट पे, जैसे आप स्ट्रिक्ट डाइट पे हो, तो वहाँ पे बहुत सारी एंग्जाइटीज होती है। मतलब एक ऐसा इशू आपके बॉडी में आ जाता है जिसका क्यों क्योर नहीं है, मतलब आप दवाई से नहीं उसको ठीक कर सकते। दैट शुड बी मेंटली, जिसको बोलते हैं डिस्टर्ब हो जाते हो आप, एंग्जाइटी में आ जाते हो, डिप्रेशन में आ जाते हो। तो आपने ये 3-4 महीने में फील किया है ऐसा कुछ? हाँ, नॉर्मली डाइट के दौरान होता है कि क्रेविंग्स तो आते हैं, साथ ही साथ ये होता है कि आपको जो एंगर है, गुस्सा, एंगर इश्यूज एंगर इश्यूज हो जाते हैं। तो बट नॉन, दिखा है, मतलब आपको ऐसा फील हुआ है कि हाँ मैंने ये हाँ 3-4 महीने में? कभी कभी हुआ है, हम्म बट नॉर्मली मैंने ट्राई किया कि मैं अवॉइड करूँ उस चीज़ को ना। कैसे अवॉइड करने की कोशिश की? जैसे नॉर्मली म्यूजिक सुनता हूँ मैं हम्म उसमें, और अपना जो माइंड है मैं डाइवर्ट करता हूँ जैसे। हम्म। अच्छा, रेस्ट डे में मेडिटेशन टाइप का कर सकते हैं क्यों, यस ताकि यस, अगर आप स्ट्रिक्ट डाइट कर रहे हैं तो अगर मैं मेडिटेशन रेस्ट डे में अगर मेडिटेशन कर। मेडिटेशन काफ़ी हेल्प करेगा आपको।
सब चीज एंग्जाइटीज और ये सब। कंट्रोल में लाने में, मेडिटेशन। और अगर आपको हम्म म्यूजिक सुनना है या आप आउटडोर वॉक के लिए एक चले जाए, तो हम्म कैसे एक एनवायरनमेंट चेंज होगा, या आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, हम्म। बट डाइट से दूर ना होके then अच्छा, मतलब लेकिन फ्रेंड्स और डाइट वो एक डाउट सही है। तो सही आपने, बात। अच्छा मेरे को 3-4 महीने में अपने फ्रेंड सर्कल्स से मिले हो आप लोग? मिले हूँ बट कम हो उनसे जो तो ऐसा कांटेक्ट, नहीं लग रहा क्योंकि कि उनके आप घर थोड़ा सा में, वो हाँ ग्रुप से हट जा रहे हो, ऐसा नहीं होता? होता है, बट कैसा है कि अभी फेस्टिवल सीजन है, तो अभी और अभी पता तो है, गणपति आ रही है फेस्टिवल और सीजन है, मुंबई में मुंबई में जानी है। तो मोदक नहीं खाओगे? नहीं, मुझे ये अवॉइड करना पड़ेगा, अरे बाप रे। ठीक है, अवॉइड करना पड़ेगा। ये मतलब स्ट्रिक्ट डाइट इज ऑब्वियसली रिकमेंडेबल। एंड अगर आप इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, और ऑब्वियसली एक मोटिवेशन तो इंडिया ही आ जाता है कि इंडिया आ इंडिया जाता है, है, तो फिर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो सेल्फ रहते ही हो। मोटिवेटेड हो हाँ, ये तो जाता है, कंट्री ये के एक तो एक बात है, लेकिन स्टिल इंडिया है तो मोदक भी है, लिए। और उसके बाद बट थोड़ा सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है आपको, अगर आपको रिजल्ट्स अच्छा, चाहिए तो। लास्ट अगर गणपति की बात करें तो लास्ट गणपति में आपने मोदक खाया होगा। हाँ लास्ट खाया था, लास्ट हाँ। गणपति में कुछ याद है कितना मोदक खाया था? नहीं, वो तो काफी खाया था, मतलब कितना तब अराउंड भी? 5 to 6 खाया होगा। 5 to 6 फाइव टू पर डे सिक्स की बात करूँ कि पर नहीं पूरा नहीं नहीं, गणपति? पूरा 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 गणपति में? पूरा और पूरा। इस गणपति एक भी मोदक नहीं? नहीं नहीं, और जाओगे? जाऊंगा जरूर, बट अवॉइड करूंगा खाना मैं, कितना अवॉइड कर पाओगे? कर लूंगा। चलो ठीक क्योंकि एटलीस्ट ये है। जो टाइम पीरियड में मैंने हम्म 4 to 4.5 5 हम्म। मंथ्स में कर लिया हो, तो आगे भी कर लूंगा। ये मतलब अच्छा, स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब क्या बोलते हैं कि लोग कब ज्यादा वीक पड़ते हैं, स्टार्टिंग के इनिशियल डेज में कि 1 महीने के बाद में? 1 महीने के बाद, अभी जैसे मैं आपको बता दूं हम्म। कि मुझे नॉर्मली अभी सपने में ऐसा आता है कि मैं चॉकलेट खा रहा हूँ, अच्छा, बिरयानी आप खा रहा चॉकलेट खा रहे, खाना हूँ, खा रहे? बिरयानी खा रहा हूँ, बट आँख खोल के उठ रहा, हाँ हाँ, अच्छा, सब बिरयानी भी बन बंद किया पूरा? सब बन अच्छा, तो मतलब अगर चावल का जैसे आप बना, तो हाँ हाँ। आप प्योर मतलब नॉर्मल चावल खाते हो, स्टीम राइस? चावल तो मैंने फिलहाल मैंने खुद के लिए अवॉइड ही किया है, हम्म। बट अगर जिसको खाना है खा सकता है, बट मैं यही सजेस्ट करूंगा कोई भी एक खाइए, दो कार्ब कंटेंट एक टाइम पे मत अच्छा, खाइए। मतलब या फिर रोटी खाओ या या तो फिर चावल खाओ। रोटी के जगह पे आप भाकरी रिप्लेस कर सकते हो, काफी भाकरी। भाकरी इज लाइक चावल की ही रोटी ना, हाँ, टाइप? बट जो रागी रागी का? या अच्छा, बाजरे का जो, रागी का, बाजरा का। हाँ, वो अच्छा। काफी आपको फुल रखेगा पूरे दिन भर के लिए। अच्छा, आप स्वीट अवॉइड कर रहे हो, उसके लिए भी तो इशू हो जाएगा ना, इंसुलिन कम हो जाएगा तब। मैं नेचुरल शुगर ले रहा हूँ, जो नेचुरल शुगर मतलब जो फ्रूट्स से और ये फ्रूट्स सब है, से, फ्रक्टोज और ये सब? पोमोग्रेनेट, हम्म वाटरमेलन, हम्म ऑरेंज, हम्म बनानास, एप्पल, हम्म ये नेचुरल शुगर है जो हम्म। नेचर से हमें मिले। अभी जो बाकी के तो शुगर, गन्ने का जूस? हाँ वो भी ठीक है, बट नॉर्मली कैसे है कि जो मेकिंग प्रोसेस अगर सही है, जो रिफाइन होके आता है वो हाँ, नहीं लेना है? अच्छा, मतलब वो ऐसे स्वीट, कोकोनट वाटर, ये कोकोनट परफेक्ट है। वाटर बेस्ट है, और छाछ एक अगर आप हम्म। भाई जरूर, डाइट मतलब एक लेवल पे है। काफी चलो ठीक। स्ट्रिक्ट है। हाँ, नहीं सही भी है एक्चुअली, आप इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आपको एक कैटेगरी में आना है, मेन कैटेगरी में मेन आना तो है, वो कैटेगरी में आना कैटेगरी है। में आना है हाँ, इसके लिए। और आपने 105 किलो से आप सीधा कैसे 85 के नीचे आओगे, ये सोच के भी बहुत नहीं कठिन नहीं, लगता है। और आपने 3-4 महीने में वो लाया भी है, लगभग लाया ला दिया है। बस 85 के नीचे जैसे आओगे तो आप कैटेगरी वो 85 आ में, भी अगर जाओगे। 85 भी हो गया तो भी ठीक है, तो क्योंकि मतलब आप 85 कैटेगरी में आप यस यस कर यस। सकते। इन दौरान आप कितने कोई इन्फ्लुएंसर से मिले ये फिटनेस के दौरान, और भी कोई इन्फ्लुएंसर से? लास्ट ईयर जैसे शेरू क्लासिक हुआ था हम्म गोरेगांव में, हम्म। सिटको, तो वहाँ पे मैं गया था, तो मुझे गौरव तनेजा जो फ्लाइंग जो बिस्ट है, फ्लाइंग बेस्ट है? उनसे अच्छा, मिलने का मौका मिला। ओके। फिर जो एक इंटरनेशनल ट्रेनर है हैनी रैमबोर्ड करके, हाँ हाँ। उनसे भी मैं पर्सनली मिला हूँ। अच्छा, और बस तो यही इन दो, सब से इन सब से ही फिर मैंने, और हाँ, सामने 2-3 लोगों को देखा हूँ, जैसे मतलब मिल नहीं पाए लेकिन आप वैसे? मिलने, फोटो नहीं ले पाया, हाँ मिल नहीं पाया, हाँ। बट नॉर्मली ये 2 हम्म। लोगों से मैं मिला और बात तो की। ये फ्लाइंग बेस्ट जैसे हैं, ये बंदे कैसे हैं? मतलब इस हम लोग तो सब यूट्यूब पे देखे हैं, तो कैसे मतलब? वेरी वेरी मोटिवेटिव पर्सन, हम्म। बहुत मैंने मोटिवेशन सुना है, है कि बड़ा वार्म फनी है। वेलकम करते हैं, बड़ी मेन तो उन्होंने जितने चीजें की हैं फ्लाइंग बिस्ट ने, तो ऐसे तो लगता है कि उन्होंने सब कैटेगरी सब फुलफिल कर सब दी है। सब कर हाँ, और उनकी बॉडी भी बहुत, फिजिक भी बहुत सही है। बॉडी, वो खेलते थे एक टाइम पे, बट उन्होंने फिर क्रिकेट
क्रिकेट का शौक किसका, तो मैंने उनका वीडियो देखा है क्रिकेट वाला। उन्होंने काफी कुछ किया, वो पायलट थे, हाँ पायलट थे, इतना IITN थे, काफी कुछ किया उन्होंने, पढ़े लिखे हैं। बड़ी अच्छा, नेक्स्ट आपका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं, मतलब इसके बाद से? मेन तो इंटरनेशनल है, और अगर कट डाउन अगर अच्छा हो रहा है तो जरूर बॉडी बिल्डिंग में भी मैं ट्राई करूंगा। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग में भी? बॉडी बिल्डिंग में भी मैं अच्छा, try उसका करूंगा। मतलब जैसे आप जो वर्कआउट कर रहे हो हाँ, और बॉडी बिल्डिंग का जो वर्कआउट है वो हाँ, डिफरेंस है बहुत? यस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस? बहुत डिफरेंस है। ओके, यहाँ पे आपको प्योर वेट लिफ्टिंग पे ध्यान देना है, वहाँ पे आपको मसल डेफिनेशन पे ध्यान मसल देना है। डेफिनेशन, सही कहा आपने। सो आशीष, ऑल द बेस्ट फॉर यू। थैंक यू। एंड हम चाहते हैं कि सब दर्शक चाहते हैं कि भाई आप इंडिया को रिप्रेजेंट करो, एंड सून वी विल गेट एन इंटरनेशनल प्लेयर एज अ आशीष। ठीक है, थैंक यू आशीष, थैंक यू सर, पहले आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं अपना व्यूज शेयर कर पाऊँ। थैंक यू, और आई होप मेरे वजह से और भी काफी लोग मोटिवेट हो। ऑब्वियसली और भी हम ट्राई करेंगे कि आशीष से एक और बार पॉडकास्ट करें, कि ताकि हम जान पाए कि आशीष एज अ न्यू कट डाउन और कैसे किया, और हम क्या वर्कआउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भी टाइम कंस्टेंट है। तो हमने इनके बारे में जानने की कोशिश की, थोड़े नॉलेज लेने की बात की, एंड फर्दर हम एक और पॉडकास्ट करेंगे इनके साथ, कि ताकि हम और जाने कि कैसे हम अपने हेल्थ इश्यूज, अपने एक्सरसाइज के बारे में कैसे हम और रिफाइन कर सके। तो थैंक यू, एंड होप सो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग विद पॉडकास्ट।